गगनजी यस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 और यूपी पुलिस की आगामी परीक्षा के लिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, जिसकी आज है 5वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से और पूरा देखिएगा और गगनजी यस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा क्रिया क्या होती है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या किए जाने या अवस्था का बोध हो उसे कहते हैं दोस्तों क्रिया। और क्रिया के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्रिया एक विकारी शब्द होता है जिसका रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। बाकी उदाहरण के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ता है क्या हो गया दोस्तों, तो ये है क्रिया। फिर अगला है बच्चे खेल रहे हैं। क्रिया के बाद अगली चीज दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, धातु क्या होती है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु होती है दोस्तों दो प्रकार की, जिसमें पहला हो गया मूल धातु। और मूल धातु के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल धातुएं स्वतंत्र होती हैं तथा स्वयं में ही अर्थपूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे हो गया जा, खा, लिख और पढ़। इसके बाद दूसरा है यौगिक धातु। और यौगिक धातु से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये धातुएं तीन प्रकार से बनती हैं। पहला तरीका, यौगिक धातु दोस्तों प्रत्यय लगाने से बनती है। जैसे मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से बन गया दोस्तों पढ़ना, तो पढ़ना क्या है, ये है यौगिक धातु। फिर ऐसे ही खा, ये दोस्तों मूल धातु है, इसमें लगा गया ना प्रत्यय, तो यहां से बन गया खाना। इसके बाद दूसरा तरीका है दोस्तों यौगिक धातु बनाने का, संयुक्त धातु, जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक मूल धातुएं मिलकर बनाती है दोस्तों यौगिक धातु। जैसे रोने, ये एक धातु है दोस्तों, दूसरा है लगा, ये भी अपना अलग एक मूल धातु है, तो ये दोनों मिलकर बन जाते हैं क्या, रोने लगा। फिर अगला है खा, फिर लेना, ये दोनों दोस्तों धातु मिलकर बना लेती हैं खा लेना, तो ये हो गया। बाकी तीसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो यौगिक धातु बनाई जाती है वो बनाई जाती है दोस्तों संज्ञा विशेषण और अव्यय से, और इसे दोस्तों कहते हैं हम लोग नाम धातु भी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे बात में दोस्तों याना प्रत्यय लगाकर क्या कर दिया जाता है, तो उसको कर दिया जाता है बतियाना, तो ये दोस्तों एक यौगिक धातु है या नाम धातु है। फिर गरम में आना प्रत्यय लगाकर क्या कर दिया जाता है दोस्तों, तो गरम में आना प्रत्यय जब लगा देंगे तो ये हो जाएगा गरमाना। फिर हाथ में याना प्रत्यय लगाने से हथियाना हो जाता है। फिर चिकना में ना प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है, चिकना। तो ये सभी दोस्तों यौगिक धातुएं हैं जो कि नाम धातु भी हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हथियाना, चिकनाना और लतियाना ये सभी है दोस्तों नाम धातु क्रिया। फिर क्रिया का अगला वर्गीकरण दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो कर्म के आधार पर दोस्तों क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और कर्म की आवश्यकता नहीं होती अकर्मक क्रिया में। और इसमें दोस्तों आप लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि अकर्मक क्रिया में प्रयोग किए जाते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा, ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे हो गया गिरना, बैठना, लेटना, सोना, रोना, दौड़ना।
तो ये सभी शब्द हैं दोस्तों अकर्मक क्रिया के उदाहरण, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा रो रहा है, तो जो रोने की क्रिया है दोस्तों उसका असर किस पे पड़ रहा है, तो पड़ रहा है बच्चे पर अर्थात कर्ता पर। दूसरा है वह दौड़ रहा है, तो जो दौड़ने की क्रिया हो रही है उसका असर किस पे पड़ रहा है, तो वो पड़ रहा है दोस्तों कर्ता पर, जो कि है वह। बाकी पहचानने के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जहां या जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी उस वाक्य में दोस्तों क्या या किसको लगाकर यदि हम सवाल पूछेंगे तो वहां पर उत्तर नहीं मिलता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा सकर्मक क्रिया, और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे खाना, लिखना, गाना या कहना। ये सभी दोस्तों प्रयोग किए जाते हैं सकर्मक क्रिया में। और उदाहरण के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों मोहन हो गया कर्ता, किताब हो गया कर्म, बाकी पढ़ रहा है ये हो गया क्रिया। तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, तो वो पड़ रहा है दोस्तों किताब पर। बाकी जो सकर्मक क्रिया है इसको पहचानने के लिए दोस्तों यदि हम वाक्य में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो वहां पर उत्तर मिल जाता है। जैसे मोहन क्या पढ़ रहा है, तो मोहन किताब पढ़ रहा है। मोहन किसको पढ़ रहा है, तो मोहन किताब को पढ़ रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों सकर्मक और अकर्मक क्रिया से, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी सकर्मक क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये है दोस्तों, जैसे पहला भेद एक कर्मक, तो इसमें क्या होता है, एक कर्म होता है। जैसे उदाहरण शीला गीत गा रही है, तो यहाँ पर दोस्तों गीत ये दोस्तों एक कर्म है, तो जिसमें एक कर्म हो तो वहां पर होता है एक कर्मक। फिर दूसरा हो गया द्विकर्मक, जहां पर दोस्तों दो कर्म होते हैं, जिसमें एक जो मुख्य कर्म है वो होता है दोस्तों निर्जीव और एक होता है गौण या सजीव। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो यहाँ पर दोस्तों एक कर्म है क्या, श्याम, जो कि है सजीव, और दूसरा कर्म है पुस्तक जो कि है निर्जीव। तो द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं और एक जो मुख्य मतलब कर्म होता है वो होता है निर्जीव, और एक जो दूसरा कर्म होता है वो होता है गौण या सजीव। फिर तीसरा जो सकर्मक क्रिया का वर्गीकरण है दोस्तों वो है अपूर्ण सकर्मक, और इसमें क्या होता है, कर्म के साथ एक पूरक शब्द की भी आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने मुझे नेता चुना। इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा रचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। तो रचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया को दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाए तो वहां पर होगा दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक ने स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाई। तो यहां पर होगा दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि यहां पर दोस्तों अध्यापक झाड़ू स्कूल में स्वयं न लगाकर बच्चों से लगवाया है। तो जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाए तो वहां पर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। बाकी आप लोग ध्यान में रखिएगा एक चीज और, कि यदि दोस्तों आए लास्ट में वाना या आना तो वहां पर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। नहीं तो सीधे सीधे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाए तो वहां पर होगा प्रेरणार्थक क्रिया।
इसके बाद अगला है नाम धातु क्रिया, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो संज्ञा या विशेषण से बनी धातु है वो होती है नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ हो गया दोस्तों, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, गर्म से गरमाना। इसके बाद तीसरा है संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक अर्थ दे तो वहां पर होता है दोस्तों संयुक्त क्रिया। जैसे खा लिया, तो यहाँ पर दोस्तों एक क्रियापद हो गया खा, दूसरा होगा लिया। तो यहाँ पर दोनों जो क्रियाएं हैं वो मिलकर एक अर्थ दे रही हैं कि उसने खाना खा लिया। फिर इसके बाद ऐसे ही आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे हो गया पहुँच गया, तो पहुँच एक क्रियापद है, गया दूसरा है। फिर रो पड़ा, तो रो दोस्तों एक क्रियापद है, पड़ा दूसरा क्रियापद है। तो जहां पर ये शब्द आए दोस्तों तो वहां पर होगा संयुक्त क्रिया। बाकी संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला है आरंभ बोधक। तो आरंभ बोधक क्या होता है इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जिस क्रियापद से या जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध हो वो वहां पर होता है दोस्तों आरंभ बोधक क्रिया। और इसमें दोस्तों लास्ट में लगभग लगता है लगना। ये कीवर्ड आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी वाक्य में लगा रहे लगना शब्द लास्ट में तो वहां पर होगा आरंभ बोधक क्रिया। जैसे वह जाने लगा, देखिए लास्ट में लगा है लगा, तो वह जाने लगा, ये एग्जाम्पल है आरंभ बोधक क्रिया की। फिर दूसरा है समाप्ति बोधक। और इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के समाप्त होने का बोध हो वहां पर होता है दोस्तों समाप्ति बोधक क्रिया। और इसमें लास्ट में लगभग मिलता है दोस्तों चूका शब्द। जैसे वह घर जा चुका, देखिए लास्ट में आया चुका, तो यहां पर होगा समाप्ति बोधक क्रिया। फिर तीसरा है नित्यता बोधक क्रिया। क्या होगी, तो जब कार्य लगातार चले और समाप्ति का बोध न हो तो वहां पर होता है दोस्तों नित्यता बोधक क्रिया। और इसमें लास्ट में आता है दोस्तों रहा है, रही है, ये सब। जैसे हवा चल रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर हो रहा है नित्यता बोधक क्रिया। और देखिए लास्ट में रहा है, रही है, कुछ भी आ सकता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नित्यता बोधक में लास्ट में आएगा क्या, रहा है या रही है। फिर चौथा आप लोग ध्यान में रखिएगा शक्ति बोधक क्रिया। तो जब कार्य करने की शक्ति का बोध हो दोस्तों या किसी कार्य को करने के लिए शक्ति का प्रयोग हुआ हो उसका बोध हो तो वहां पर होता है शक्ति बोधक क्रिया। और ऐसे क्रियाओं में लास्ट में आता है दोस्तों सकता। जैसे वह गाना गा सकता है, वो दौड़ सकता है, वो चल सकता है, ये सभी। तो लास्ट में अगर आ जाए सकता तो वहां पर होगा शक्ति बोधक क्रिया। फिर पांचवा है इच्छा बोधक। तो इच्छा बोधक कहाँ पर होगा, तो जब क्रिया करने की इच्छा प्रकट की गई हो इसका बोध हो तो वहां पर होगा दोस्तों इच्छा बोधक क्रिया। और ऐसे वाक्य में दोस्तों लास्ट में आएगा, क्रिया में लास्ट में क्या आएगा, तो वो आएगा चाहता। जैसे मैं तुरंत जाना चाहता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा इच्छा बोधक क्रिया। फिर इसके बाद छठा है आवश्यकता बोधक क्रिया। तो कहाँ पर आवश्यकता बोधक क्रिया होगी, तो जब कार्य करने की आवश्यकता हो इसका बोध हो दोस्तों तो वहां पर होगा आवश्यकता बोधक क्रिया। और इसमें लास्ट में क्या आता है दोस्तों, तो इसमें आता है लास्ट में जैसे चाहिए आ सकता है या पड़ा आ सकता है। जैसे जीने के लिए पानी पीना चाहिए, तो देखिए चाहिए आ गया, तो यहाँ पर होगा आवश्यकता बोधक क्रिया। या फिर राम को पढ़ने जाना पड़ा, तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर होगा आवश्यकता बोधक क्रिया। फिर सातवां आप लोग ध्यान में रखिएगा निश्चय बोधक क्रिया क्या होगी, तो क्रिया के निश्चयता का बोध जहां पर हो दोस्तों वहां पर क्या होगा, तो वहां पर होगा निश्चय बोधक क्रिया। और इसमें लास्ट में क्या आएगा, तो इसमें आएगा डालना। तो जैसे हो गया चपरासी ने सफाई कर डाली, तो लास्ट में देखिए आया डाली, तो निश्चय बोधक क्रिया में लास्ट में आएगा डाली। और इसमें क्रिया के निश्चयता का बोध होता है।
फिर इसके बाद 8वां है अभ्यास बोधक क्रिया क्या होगी। तो जब क्रिया करने के अभ्यास का बोध हो दोस्तों तो वहां पर होगा अभ्यास बोधक क्रिया। और इसमें सामान्य तौर पर लास्ट में आता है दोस्तों करता है, जैसे रोहन पढ़ा करता है, तो यहाँ पर हो गया अभ्यास बोधक। फिर इसके बाद 9वां है अनुमति बोधक क्रिया क्या होगी। तो जब क्रिया करने के लिए अनुमति देने का बोध हो तो वहां पर होगा अनुमति बोधक क्रिया। और इसमें लास्ट में लगभग आएगा दोस्तों 2, जैसे मुझे जाने दो, तो यहाँ पर हो गया अनुमति बोधक। फिर 10वां है अवकाश बोधक। और अवकाश बोधक क्रिया क्या होती है। तो जब क्रिया लगातार न हो पाए दोस्तों, उसमें बीच में कुछ व्यवधान के कारण वो क्रिया रुक जाए, तो वहां पर होगा अवकाश बोधक क्रिया। जैसे वह बाद में दौड़ने गया पर दौड़ न पाया, तो यहाँ पर होगा अवकाश बोधक क्रिया। फिर 11वां है पुनरुक्त बोधक क्रिया क्या होगी। तो जब दो समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाएं एक साथ हों तो वहां पर होगा पुनरुक्त बोधक क्रिया। जैसे हंसता खेलता जब दोस्तों यूज हो एक साथ तो यहाँ पर होगा पुनरुक्त बोधक, या खेलता कूदती या आता जाता। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पुनरुक्त बोधक क्रियाएं जब दो समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाए किसी वाक्य में तो वहां पर होगा पुनरुक्त बोधक क्रिया। फिर चौथा आप लोग ध्यान में रखिएगा पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें क्या होता है पूर्वकालिक में, तो जब पहली क्रिया समाप्त हो और उसके तुरंत बाद दोस्तों दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो वहां पर होता है पूर्वकालिक क्रिया। और इसकी पहचान के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्रिया के बाद दोस्तों कर लगता है। जैसे वह पढ़ कर, देखिए कर लग गया ना, क्रिया के बाद सो गया, तो एक बार हो गया दोस्तों पढ़ाई वाली मतलब काम पूरा हो गया उसके बाद तुरंत सो गया, तो यहाँ पर हो गया पूर्वकालिक क्रिया। फिर खाना खाकर तुरंत चला गया तो यहाँ पर भी हो गया पूर्वकालिक क्रिया। फिर इसके बाद 5वां है दोस्तों सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया में क्या होगा आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को कहते हैं दोस्तों सहायक क्रिया। जैसे लास्ट में आता है, था, थे, थी, रहे थे, होंगे, होंगी, ये सब। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये है अनुकरणात्मक क्रिया। तो अनुकरणात्मक क्रिया क्या होगी, तो जो क्रियाएं ध्वनि से बनी होती हैं दोस्तों उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे खटखटाना, हिनहिनाना, ये है दोस्तों अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा क्रिया के कुछ विशेष रूप, जिसमें पहला हो गया क्रियार्थक संज्ञा। मतलब इसमें दोस्तों क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पर देखिए टहलना तो है स्वास्थ्य मतलब क्रिया, लेकिन ये यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है इस वाक्य में एक संज्ञा की तरह, तो ये हो गया क्रियार्थक संज्ञा। फिर उसके बाद दूसरा है सजाती क्रिया। सजाती क्रिया क्या होगी, तो जब कर्म और क्रिया एक ही धातु से हो, जैसे चाल चलना, यहाँ पर दोस्तों कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हैं तो यहाँ पर होगा सजाती क्रिया। उसके बाद क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। पहला हो गया सामान्य, जिसका अर्थ है निश्चित कार्य। जैसे राम आया तो राम निश्चित आया, तो ये है सामान्य अवस्था क्रिया की। दूसरा है विधि, और इसमें आता है दोस्तों आज्ञा या प्रार्थना। जैसे तुम जाओ, ये आज्ञा हो सकती है और प्रार्थना भी हो सकती है। तीसरा है संभव्य, जिसमें संभावना होती है दोस्तों, जैसे शायद वह आए। तो क्रिया की ये 3 अवस्थाएं हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्रिया से। जैसे रोना, सोना, हंसना, ये होता है हमेशा अकर्मक क्रिया। क्या का उत्तर अगर दोस्तों किसी वाक्य में लगाने से मिल जाए तो वहां पर होगा सकर्मक क्रिया। बाकी वाना अगर लास्ट में जुड़ा है दोस्तों प्रत्यय के रूप में किसी से मूल धातु या शब्द में तो वहां पर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। बाकी कर चीज अगर जुड़ा है दोस्तों किसी में तो वहां पर होगा पूर्वकालिक क्रिया। फिर हथियाना और चिकनाना ये शब्द अगर आए हैं तो वहां पर होगा नाम धातु क्रिया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि
क्रिया एक विकारी शब्द है। फिर अगला पॉइंट है, द्विकर्मक में एक सजीव और एक निर्जीव कर्म होते हैं। बाकी संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। और पूर्वकालिक में क्रिया के बाद कर आता है, जैसा हमने ऊपर बताया। बाकी हूं, है और था ये सब हैं सहायक क्रिया। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।